लास्ट में देखोगे क्या चीज जा रही है, MID करके एक आईडी जा रही है, मिनिस्ट्री आईडी, जो भी उनके अकॉर्डिंग उन्होंने नाम डिफाइन कर रखा होगा MID का मतलब। अब यहाँ पे देखो 152 के अंदर क्या चीज दिख रही है मुझे, डॉक्टर मधु जैन। अगर 151 करता हूं तो मधु जैन के बाद 151 के अंदर दूसरी दिख रही है, 155 के अंदर रूपराज भारद्वाज, वेबिनार डिस्कशंस। बट ये जो चीजें दिख रही है ना, इसको एक वर्ड से आप डिफाइन करते हो, इसको बोलते हो आइडोर, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इसके अंदर अलग अलग सेंसिटिव फाइल्स भी आती कई बार। अब आपने यहाँ पे देखा कि इन चीजों के अंदर इतनी चीजें आ रही है, आपने क्या करा कि यहाँ पे क्या करवा दिया, एक टाइप का अटैक करवा दिया। कौन सा? सोचो, हाँ डोज नहीं करवाना, सोचो थोड़ा सा सोचो, पता है क्या यहाँ पे क्या पॉसिबल है? डायरेक्ट टेबल से तो करवाना ही है। फजिंग का नाम सुना था? हाँ सर। फर्स्ट कह रहा था बट डायरेक्ट टेबल से नहीं है। बट यहाँ पे क्या करवाएंगे, अपन ब्रूट फोर्स करवाएंगे। केवल किस किस को? तीन वाली जो आईडी दिख रही है मुझे, ये तीन आईडी जो है ना, इसी को मैं ब्रूट फोर्स करवाऊंगा, ताकि मुझे ये बता दे कौन कौन सी चीजें चालू। अब मैं यहाँ पे 1 by 1 तो करता नहीं रहूंगा, 151 152 करूंगा क्या ऐसा? नहीं, मैं सिंपल सा यहाँ पे इन 3 डिजिट पे ही मेरा एक अटैक परफॉर्म कर दूंगा, ब्रूट फोर्स। तो मुझे केवल इन 3 चीजों के अंदर ही चीजें देखनी है कि कितनी चीजें यूज हुई। अगेन वी आर आल्सो कॉन्फरिंग वर्कशॉप फॉर दिस वन। एक चीज तो ये, इसको दिमाग में रखना। नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे आप देखोगे तो अलग भी चीजें मिलेगी आपको। 158 के अंदर कुछ नई चीजें मिल रही है, और प्रेजेंटेशन ऑफ वेबिनार 154 कुछ नई चीजें हैं, शीन भुट्टा। अब ये क्या होती है ना, अब यहाँ पे नंबर चेंज करके आप कुछ नई चीजें ढूंढ पा रहे हो। अभी तक आपने वो एक ही चीज मिली, और ये वेबिनार है, तो हो सकता है पब्लिकली अवेलेबल भी हो, पॉसिबल है। सारी चीजें, 2 चीजें हमें मिली, इसको बंद कर देता, अब इसका कोई काम नहीं हमारा। नेक्स्ट चीज, हम गए, अब सबसे पहले हमने ये वाली एक्सेस कर ली, कुछ करी, इस वाली को एक्सेस करवाया, ये चीजें करी। अबाउट वाले तो अबाउट की चीजें होगी, एकेडमिक एकेडमिक। बट एडमिन के अंदर क्या चीजें होती है? एडमिनिस्ट्रेटर पावर, ठीक है। एक ये ओपन करवा ली। यहाँ पे अपन एक चीज करने वाला है, यूआरएल के अंदर ध्यान देना, और बहुत ही मजेदार चीज है ये। दिख रहा है यूआरएल क्या? अभी क्या दिख रहा है मुझे? एडमिन। सभी ध्यान से देखना, यहाँ पे एक छोटा सा टास्क है। अब यहाँ पे ना सबसे बाय डिफॉल्ट पासवर्ड कौन सा होता है? एडमिन पासवर्ड एडमिन, ठीक है। यहाँ पे कैप्चर डाल देते हैं, WFEF, एंटर करा, सीधे चेंजेस क्या मिला? कुछ समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ? हुआ कुछ समझ में? ये लॉगिन हो चुका है, डाटा क्यों नहीं दिख रहा है? यानी फाइल क्रिएट करी बट नहीं चली। अब देखो, जैसे कि इसको 1 कम करूंगा, एक स्टेप पीछे है। अगर इस वाली डायरेक्टरी के अंदर क्या होगी सारी चीज, सोचो। उसका बताओ, तुम बताओ क्या होगी इसके अंदर? यूजर नाम की बात करें, यूजर की डिटेल होगी। अब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, क्या आ रहा है? वो तो कर लिया था, कैप्चर कर लिया, मतलब सक्सेसफुली एडमिन पैनल बाईपास हो रहा है। 403 उसके पीछे आ रहा है। अगर इसके अंदर मैं कुछ और चीजें पेलोड लगाऊंगा तो ये एक्सेस कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकते हैं हर एक चीज। एडमिन राइट्स, जब लॉगिन हो गया, टोकन मिल गया, एडमिन वाला सब कुछ मिल गया, तो फिर ये क्यों ऐसे थे? वो उसने क्लाइंट साइड पे लगा रखी चीजें। ये आप यही चीजें बैकएंड से देखो, एपीआई कैप्चर करवा के, रिक्वेस्ट कैप्चर करवा के आपको दिख जाएगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, जब लॉगिन उसने कर लिया, उसने डेवलपर ने भी लगाया होगा कि ये एडमिन से लॉगिन हो, ठीक है, टोकन आएगा, उसके अंदर उसका रोल होगा कि ये एडमिन है। जब बैकएंड से जब वो आ रहा है तो फिर उसको फ्रंट एंड में भी तो नहीं, यहाँ पे समझिए। देखो, एक चीज फिर से नोटिस करना, हमने क्या करवाया था? एडमिन वाली चीज ओपन करवा ली। यहाँ पे सिंपल सा आपने डाला एडमिन। अब ना तो यार आपको कोई अटैक परफॉर्म करने की जरूरत पड़ी, कुछ करना पड़ा क्या? और ये बिल्कुल जेन्युइन ऑथेंटिक MDJLKD। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस पेज को जब खोल करवाया तो नहीं मिला, नहीं मिला। एक चीज समझ में आई कि इस पेज के अंदर कुछ नहीं मिला। अब मैं यही, अब मुझे ये चीज दिख गई कि उसके अंदर पाथ दिख गया ना, मुझे
ये समझ में आ गई कि यूजर के अंदर ही ये चीजें हैं। process.login.php, यहाँ पे भी हो सकता है index.php, javascript.xyz, जो भी प्रोग्राम लिखा हो। मुझे ये पता चल गया कोर के अंदर यूजर है, हो सकता है ग्रुप भी होंगे, ग्रुप पॉलिसीज भी होंगी। मैं सिंपल से यहाँ पे क्या करूँगा, अब इस वाली यूआरएल को क्या करूँगा, अब इसको काट देंगे सिंपल, ठीक है। अब हमारा काम जो बचा ना, ये पेज है, लास्ट में जो PHP चल रही, जो हमें शो कर रहा है ना, ये पेज है। ये क्या है, ये डायरेक्टरी है, ये एक फोल्डर है सर्वर में बना हुआ यूजर नाम का, जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है। अब मैं क्या करूँगा, इस चीज को फिर से स्क्रॉल करने के लिए लगा सकता हूँ, बट अब की बात जो नॉर्मल टूल यूज करें वो नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, इतना आ रहा है समझ में क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या चीज हुई, ये एडमिन बना। और ऐसा हर एक वेबसाइट के अंदर नहीं होता, यहाँ पे एडमिन पे अगर आपने बाईपास का दिख जाता है। अब बहुत सारी जगह करोगे एडमिन नहीं बोलेगा, कैपिटल है होता है कई जगह, इस जगह स्मॉल है, इस तरह की चीजें। अब ये समझ में आया ना, अब इसको थोड़ा सा इसको रोकते हैं अभी। अरे बैकएंड के अंदर बहुत पागल लोग हैं। नहीं, ये अगर यूआरएल जैसे मोंगोडीबी यूज हो रहा है, सेम यूआरएल लेंगे तो वो तो दे देगा ना। हर चीज के देखो एक चीज होती है, हर बार हर चीज आपको रिफ्लेक्ट नहीं करवाता हूँ। डेवलपर ने यहाँ पे कुछ चीजें लगाई थी बट प्रॉपरली नहीं लगाई। सिक्योरिटी में सेग्रीगेशन का पार्ट है, यहाँ पे सिंपल सा मैंने देखा कुछ चीजें खुली नहीं खुली एडमिनिस्ट्रेटर से अंदर। यहाँ पे 1 बाय 1 पेज आपको एक्सप्लेन करने, आप देख लो एसेट्स जैसे ओपन करोगे इसके अंदर क्या होनी चाहिए, सारे एसेट्स की इंफॉर्मेशन। बट ये क्या बता रहा है 403 और वीडियो नहीं बता रहा, हम इनको नहीं करता। जितने भी यूआरएल, अब क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जितने भी, अब यहाँ पे एक और टूल अपने यूज करा था कल फब, अब यहाँ पे अपने कौन से ढूंढ रहे हैं, 200 वाले, 299, 200, 299 बीच की चीजें ढूंढ रहे हैं। अब अपन ढूंढेंगे 403 ओनली, केवल फॉरबिडन वाले। सर उसे बाईपास कैसे करेंगे? उसके अंदर लगाएंगे बाईपास सर्विस। उसके लिए आपको कुछ टूल यूज करने पड़ेंगे। 403 बाईपास, कुछ फेमस सर भी है, धीरज सर है, अमित सर है, रैमसेक है, डेविड बॉम्बर है, अलग अलग टूल बने हुए आपको गिटहब पे मिल जाएंगे इजीली। सिंपल उनको रन करवाओगे और देखो किस तरीके से 403 बाईपास होता है। बट अगेन 403 बाईपास करना नॉट इजी टास्क, बट यस वी कैन। बट उसके लिए क्या चाहिए, सिस्टम के अंदर पूरी लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेजेस होनी चाहिए। अभी आपने कौन कौन सी लैंग्वेज का नाम सुना है, जल्दी से बताओ। C, C++, Python, Java, JavaScript, QRL, रूबी बेस, रूबी बेस, पर्ल, फिर और Kotlin, कौन सी, डस्ट, Kotlin, एक्सपर्ट कई में लिखा जाता है गो, गो लैंग्वेज, एक्सपर्ट गो लैंग्वेज में लिखा जाता है। और गो इसके अंदर होती नहीं है, वो कॉन्फ़िगर करना बड़ी बात। शीशा उसे डाउनलोड कर लेंगे ना सर, उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कैसे करोगे, गिटहब से? हाँ सर, GitHub से। अगेन फिर नई चीज आ जाती है। अभी हमने एक चीज करी, ये आया समझ में, अब थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाकर देखते हैं मुझे वो करना। अब तो यहाँ पे आप YouTube की हेल्प ले सकते हो, कहाँ क्या चेंजेस करने हैं। बस क्या नहीं करना है, चाय के साथ बैठना तक नींदना है, चाय कॉफी कैफे जो भी आप विच यू वांट टू प्रेफर, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट के अंदर सारे सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, और एक फाइल है, हम इसको फिर से करवाना चाह रहे हैं टेस्टिमोनियल्स के अंदर, अनयूज्ड के अंदर, और यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही है इमेजेस के अंदर, 1 बाय 1 जैसी चीजें करता जाएगा, देखती जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से ब्राउजर पे जाऊंगा, फॉरबिडन दिख रहा है ना, अब एक चीज प्रकट करना देखो ना, यही चीज है ना, प्रॉपर्ली चल रही है, नहीं चल रही है HR सॉफ्टवेयर चल रही है, नहीं चल रही, चल रही। ठीक है। अब ये भी हम फिक्स कर दिए। यहाँ पे एक फाइल, यहाँ से आप सारे जितने भी फोटोज डाउनलोड इसके अंदर यूज हुए सारे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भी लगा दो ट्रेवल्सन के अंदर, लगा सकते हैं ना, एक साथ तो एक से ज्यादा ही लगा सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। IT वाले पागल लोग हैं। image.zip
जितने भी फोटोज इसके अंदर यूज हुए हैं, हर एक चीज आप डाउनलोड कर सकते हो। पूरी जितने फोटो है ना इसको जिप के अंदर डाउनलोड करेंगे, पहले डाउनलोड होगा फिर दिखाएगा, कोई मतलब नहीं चीजों को, कुछ देते नहीं है। अब क्या करने वाले थे हम, डाउनलोड। दोनों आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कुछ चीजें करोगे ना, डायरेक्ट टेबल से डायरेक्टली फर्जिंग, डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग, कुछ भी इस तरीके की चीज, तो वहां पे ये लैंग्वेज आएगी। यहाँ पे सिंपल से क्या लिखना है, इधर नहीं लिख सकते, वो डाउनलोड नहीं आ रही ना, बोरिंग लगता है, मुझे पता है, मुझे भी लगता है, कोई रिफ्लेक्स नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता। चलो ठीक है, एक पोर्टल बता, चलो जो नहीं आया उनका नुकसान, एक पोर्टल बताओ, सब अपना मोबाइल निकालो, फ्री में पढ़ना है कुछ चीज अच्छी से और अच्छी। हाँ सर। पढ़नी है पेड कोर्स, ठीक है, हिंदी में एप्लीकेशन जिससे दिक्कत हो, एक एप्लीकेशन का नाम था लर्न वर्ण, लर्न वर्ण, LEARN सुना है? क्या सीखना है? ऑनलाइन हर एक चीज, if you want to go for digital marketing then you can, if you want to go for cyber security then you can, हर एक चीज जो आप पढ़ना सर नीट का एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाती है। आप पढ़ लो उसका, जो चीजें अवेलेबल है वो पढ़ो ना भाई, कितनी चीज अब मेरा कोई कौन से काम की, अब वहाँ पे देखो, अब ऐसा नहीं है ना नीट भी, अब जो चीजें काम की चीज, जैसे MS ऑफिस पढ़ना, एक्सेल पढ़ना, साइबर सिक्योरिटी पढ़ना, तो सब पढ़ा देता हूँ, ये भी पढ़ो, ड्रोन भी पढ़ो, वो भी चीजें, ठीक है। ठीक है सर। यूडेमी के पेड कोर्स बचे हैं अभी, ठीक है, जो है बाद में बताएंगे अभी। यहाँ पे करेंगे डाउनलोड, सर एक और बात बता, लर्न बटन, लर्न वाले एक एप्लीकेशन है यार, वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हो। सर ये तो सबके साथ कोलैब कर, हाँ सबके साथ वो नेटफ्लिक्स के बहुत बड़ी चीज है वो, सब चीज सिखाता है। है। अरे छोड़ो, सुन लिया ना, अब क्लास के बाद एक्सप्लोर करना टाइम। सर मैंने कल सर एक पे एडमिशन अप्लाई कर दिया था सर, साइबर सिक्योरिटी वाले वो उस पर वेबसाइट पे जो आपने बताई थी ना सर, लेकिन पता ही नहीं सर, रिप्लाई नहीं दिया सर उन्होंने। सर वो वेबसाइट का नाम मैं बताता हूँ आपको, गूगल भी थी। कैसा हम बोलना करो, क्या बताया था मुझे खुद याद नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे देखो डाउनलोड हो गया सिंपल सा, और यहाँ पे GZ लगा है, क्या करना पड़ेगा मुझे, GZ लगा हुआ तो क्या है, एक जिप फाइल है, बंद कर लो यार, मुझे तो ये देखनी है। अरे यार तुम क्या ऐसे ही करो, मैं तो कैसे चलेगा। यहाँ पे एक देखो फाइल डाउनलोड हो गई, बाकी चीजें हटा देता हूँ, डायरेक्ट टेबल से ये वाली लिस्ट वगैरह, RF हटा दी हमने। अब देखो यहाँ पे बोलो सब कर लोगे आप, YouTube पे वीडियो देखोगे, आप नहीं देख रहे हो तो उसके अंदर आप ही करते हो, सब बता चुका हूँ मैं, नहीं देख रहे हो इट्स योर फॉल्ट नॉट माइन, ठीक है। एक बार देखोगे बाद में काम आएगा, जब किसी पेड कोचिंग में जाओगे तब समझ में आएगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, टार GZ। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या कर सकता हूँ मैं, या तो YouTube, Google, ChatGPT, सब चीजें, बट मुझे पता है किस तरीके से इसको अनजिप करना है, unzip, फिर भी नहीं होगी, ये हो जाएगी, हो गई, आज क्यों नहीं हो रही, कुछ हटा, हट गया, GZ हट गया, टार बचा है, तो टार एक अलग टाइप का फिर एक चीज है, टार -XB, एक कर लो आप, XB का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो ये कर सकते हो, हर चीज दिखा रहा है, किस चीज के लिए क्या चीज यूज हो रही है। V का मतलब वर्बोज, मतलब हमें दिखाना चाहिए सारी चीजें। A का मतलब यहाँ पे दिख जाएगा कहीं आपको, ऑलमोस्ट। A का मतलब क्या हो रहा है, फाइल आर्काइव, सारी चीजें हमें करनी है। और क्या लगा दें, X का मतलब आपको यहीं दिख जाएगा कहीं ना कहीं, नीचे दिख रहा होगा, ये रहा एग्जीक्यूट, ठीक है, एक्सक्लूड, वो आप थोड़ा इसको कर लेना, इतनी कोई बड़ी है ना, लिखा चुका हूँ मैं, XBF लगा दो, कोड डाउनलोड बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज आएगी, 1 by 1 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतना करा उसके फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे डॉक के अंदर यूजर मैनुअल मिल जाएगा, उसके अंदर मैं देख सकता हूँ किस तरीके से मुझे डाउनलोड करना है। इंस्टॉलिंग गो,
मुझे नहीं आ रहा समझ में, तब मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे फर्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूट्यूब देख लो वीडियो, ठीक है। कोई इसके अंदर बुराई नहीं है, कोई छोटे नहीं हो रहा है, समझ में आ जाता है। अगर लिनक्स के अंदर कर रहा हूँ तो अब क्या करना पड़ा है, सबसे पहले दिया कमांड रिमूव, अगर पुराना कोई वर्जन है तो सर वो कॉपी वाले ऑप्शन से कॉपी हो जाता है। कॉपी कर दिया, ठीक है, ये हटा दिया। इसमें बोलिए पहले कोई मना कर दिया नो सर्च फाइल डायरेक्टरी। तो अब ये थोड़ा सा ना आपको समझ में आना चाहिए, आपको पूरी चीजें नहीं पढ़नी है, और उसके अंदर पूरी किताब लिखी है तो किताब पूरी पढ़ते हैं कोई अपना नहीं पढ़ते ना, आज तक पढ़ी किसी ने? ये सब चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम पढ़ा, हम तो वो भी नहीं पढ़ते, ठीक है। जैसे चीजें करो, अब सिंपल से क्या करना है, ऐड यूजर लोकल गो बिन पाथ के अंदर ये चीजें ऐड कर देनी। कहाँ पे ऐड करनी है? होम के अंदर डॉट प्रोफाइल नाम की एक फाइल होगी, डॉट प्रोफाइल नाम की एक फाइल होगी जिसके अंदर हम ये चीज ऐड कर देते हैं। इसको करा कॉपी, कॉपी नहीं हुआ, हो गया। कहाँ पे है वो अपने होम के अंदर, इसके अंदर कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हाइफन ए ले लगा देते हैं, कुछ दिखा? फिर भी नहीं दिखा। अब यहाँ पे आ गया अपन होम डायरेक्टरी के अंदर सीडी से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, एक आध वीडियो देखोगे तुरंत समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा अभी चला दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एलए सेक्शन एलए करोगे, दिख रहा है डॉट प्रोफाइल के नाम की एक फाइल होगी, यहाँ पर नहीं है, नहीं है, होगी सर, इतना बड़ा है। दिख रहा है, दिख गई ना? अब तो अगर मुझे इतना भी नहीं देखना ना, तब मैं क्या करूंगा, एलए ये कर सकता हूँ प्रोफाइल, सॉरी, अब मुझे नहीं देखना ना ये वाला का। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रोफाइल वाली लाइन ही दिखे। एक्सेल चलाना आता है सभी को? सभी को एमएस एक्सेल, ठीक है। आप क्या करते हो, उसमें फिल्टर लगाते हो, ठीक है। अगर आपने ग्रेप लगाकर फिल्टर लगा कर मुझे एक चीज देखा, मुझे नहीं देखना सारी चीजें, ठीक। अब सिंपल इस वाली फाइल को ओपन करने के लिए विम एक टेक्स्ट एडिटर है, जहां से आप इसको ओपन करते हो, प्रोफाइल की हेल्प से आपने इसको ओपन करा, इस तरीके से फाइल ओपन हो जाएगी। नई फाइल बनानी तब भी ऐसी बनेगी, विम डॉट एबीसी, विम के बाद एबीसी कर दोगे तब भी वो चल जाएगी। विम डॉट प्रोफाइल ओपन करा, सबसे लास्ट आ जाओ, आई प्रेस करना है, आई से देखा लास्ट में क्या चेंज हुआ, इंसर्ट, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, इतना लिखा। उसके बाद अगर मुझे बाहर निकलना है तब क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट प्रेस करना पड़ेगा एस्केप। एस्केप का बटन होता है सबसे फर्स्ट बटन कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, पहला बटन सबसे ऊपर होगा कॉर्नर पर, हाँ सर, ठीक है। एस्केप प्रेस करोगे, चेंज हुई, फिर आपको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ कोलन, कोलन ले आओ सीधा, क्या लिखोगे, WQ, राइट एंड एग्जिट, और लास्ट में एक्सप्रेशन का मार्क का मतलब होता है फोर्सफुली। आगे बाहर देखिए तो वो चल रही नहीं चल रही है, अभी भी नहीं चल रही, तब क्या करना चाहिए मुझे, कुछ फाइलें और होती है मेरे सिस्टम के अंदर, सिस्टम इंस्टॉलेशन के अंदर, अभी तो वो वर्जन चलाऊंगा मैं, तो चलनी चाहिए ना, या नहीं चलनी चाहिए, नहीं चल रही, इसमें थोड़ा सा एक इश्यू हो सकता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद अगर चल जाती है ठीक है, अदरवाइज आपको उसकी एंट्री एक और फाइल के अंदर करनी पड़ती है, इससे बोलते हैं बेश आरसी। पर इसके अंदर नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में नहीं आता है, बस अभी समझा, टॉपिक का नाम लिख लिया, एक यूट्यूब पे नाम डालोगे तुरंत आ जाएगा। बस वही चीजें बताता हूँ, तो आपको कोई ज्यादा चीजें नहीं बताता, वो फिर भी नहीं चल रहा। या तो मेरे पास ये तरीका है इससे मैं डाउनलोड कर लूँ, बट इससे एक चीज होती है कि अगर आप इसको डाउनलोड करते हो ना, तो क्या करता है आपके सिस्टम के अंदर पुराने वर्जन करता है, प्रॉपर नए वाले नहीं करता। मेरे पास क्या तरीका है, सबसे फर्स्ट अब कुछ ना उसमें चेंज करा है, उस पर वो वाले फोल्डर कहाँ भेजेगा, बिन के अंदर। बिन के अंदर कौन सी होती है, सारी कमांड्स। अभी देखोगे आप,
इतना तो सर्च करने में किसी को दिक्कत होगी नहीं। किसी का एक वीडियो उठा लो, इसका उठा लो, 7-8-9 मिनट तक फालतू की बकवास करता है। Need to run Windows on your Mac? Parallels Desktop makes तो it ये simple दिखाने का to मतलब ये है कि आपको समझ में आ जाए कितना and easy. हमें कोई मतलब नहीं है वीडियो से, हमें सिंपल सा चलाना है 2x की स्पीड पे। आपको सिंपल सा देखना है कहाँ क्या लेक होती है चीजें। अभी क्या दो एक फाइल के अंदर एंट्री होगी उसको मूव करवाएगा और कुछ भी नहीं करवाएगा, नई कोई चीज नहीं करवाएगा। देखो सारे लोग जल्दी से देखोगे इसे, क्योंकि अपन इसको देखेंगे कितने मिनट में, 9 मिनट का वीडियो है ना, 4 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करके करता हूँ। ये क्या करेगा, मेरा पुराना वर्जन डाउनलोड करेगा, जाहिर करा। अब देखो ये चीज करी, ये क्या करेगा, डाउनलोड के अंदर से ये वाला जो फोल्डर है, ये वाली फाइल देखना, डाउनलोड करी, एमबी क्या करती है, क्या करती है, एमबी मूवर, सीपी कट पेस्ट, वो भी पेस्ट आप बोलना चाहो। अब इसको ओपन कर लेते हैं, साथ साथ में करते चलते हैं। कहाँ जाना पड़ा मुझे पहले, डाउनलोड्स के अंदर सूडो के साथ चीजें कर रहा है, मतलब एडमिन के प्रिविलेज। वो कहाँ भेजनी, यूजर लोकल, यही करा उसने, कर लिया, एंटर। 1 2 3 पासवर्ड डाल देता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ। चल जाओ, हमारा ही सिस्टम है, हमारी सिस्टम वाली बात नहीं है। चलेगा चलेगा। और सिंपल है, ये मूव होगी, उसके बाद जितनी भी चीजें डाउनलोड होती है आपको बिंग के अंदर डालनी पड़ेगी ताकि कहीं से भी चला सको। कोई कमांड आप दो यहाँ पे डाल दी, अब दो यहाँ पे ही क्या नहीं है, जो डाउनलोड करा तो वो चला गया ना। अब नेक्स्ट चीज ये करनी, हटानी, हटा दो, ये वाला कॉपी करके ये तो वाली फाइल के अंदर डाल देगा। तो ये वीडियो दिखाना कोई मतलब लॉजिक नहीं है इसके पीछे सिंपल सा मतलब ये कि आपको समझ में आए किस तरीके से चीजें करनी है। इसने भी बता दिया वही चीज जैसे मैंने आपको बोला, आपको लगता है यूट्यूब पे नहीं मिलता, सबके माइंड में होता है ना यूट्यूब पे चीजें नहीं मिलती। अब यूट्यूब पर डायरेक्ट एंड पॉइंट नहीं दिखाता है, समझ रहे हो, मतलब बिल्कुल लास्ट चीज नहीं दिखाती। जैसे मूवीज होती है ना, हाँ सर ठीक है ना, समझ गए। की ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है, जो काम नहीं है आपको वे दिखा दिया बस, बाकी आप समझ ला रहे हो। यहाँ पे डिजिटल उसने इतना करा, कौन चला रहा है, आप ही चला रहा है, आप ही तीनों जो हो, इसको कॉपी कर लिया, नए ब्राउजर में फोल्डर का नहीं चल रहा है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए, और नहीं ये इस तरीके से भी नहीं करना, चैट जीपीटी से पूछते जाओ, करते जाओ। और नेटवर्क का इशू हो रहा है, आई थिंक कितने मिनट में जा चुके थे अपन, यहाँ तक आ गए थे नहीं सर, और आगे तक आ गए थे। और आगे तक चले गए थे। एक्सटेंड गो कर लिया, एक्सटेंड करने के बाद उसको शिफ्ट कर लिया, एडिट बेस आर्चिव। देखो सिंपल सा, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो कॉपी करेंगे कमांड, क्या नहीं सर आप ही बता दो फोटो से वीडियो को। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। यानी जो कमांड कॉपी करी थी ना हमने, ये वाली फाइल जो है ना सबसे लास्ट में कॉपी करनी है। इसको क्या करना है, कॉपी करना आपको, थोड़ा इशू आपको आ सकते हैं यहाँ पर अगर आप करते हो तो। अब मुझे यही वाली फाइल क्या करनी पड़ेगी, vim.bash के अंदर इसको डालनी पड़ेगी। इस वाली फाइल के अंदर बिल्कुल लास्ट में आता क्या करना है, इस वाली फाइल, इसकी 2-4 जगह आपको 2-3 जगह डालनी पड़ती है। क्या है, कॉपी होगा, हम वो पे ही चले जाते सीधा। तो इसका एक्सटेंशन नहीं ना करने की कोई सजेशन नहीं। एक्सटेंशन नहीं, यहाँ पे सिंपल सा आपने जो डाउनलोड करा ना, उसको आप क्या कर रहे हो, कॉन्फ़िगर कर रहे हो, वो कॉन्फ़िगर करके अपने सिस्टम के अंदर चला रहे हो।
पेस्ट कर दी, यहाँ से बाहर निकल गए, W, ठीक है, लास्ट में चला गया बेश, चल गया, चला नहीं चला, जल्दी देखो, नहीं आया समझ, नहीं आया ना, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आएगा, मुझे पता था इसलिए आपको वीडियो दिखा रहा था। यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है, उसने क्या करा, एक फाइल जो आपको दिखा रहा है, एक ही फाइल में एंट्री हुई, बट अब जो सिस्टम आ रहा है ना, उसको एक से ज्यादा फाइल के अंदर, दो फाइल के अंदर ही एंट्री करने से नहीं चलेगा, बेस आरसी के अंदर भी एंट्री करनी पड़ेगी आपको। इसको दिखाने का सिंपल सा मतलब ऐसा था, मतलब अब हमारा गोल चल गया है, फिर भी नहीं चला, क्या करूँ, उसको बंद कर दूँ, ये चले जा रहा है, इसको खत्म हुआ, ये PDF वगैरह सारी चीजें यहाँ पर है, अभी चलिए, आपको अब क्यों नहीं चल रहा है, शुरू तो चला लेते हैं, चल गया, पासवर्ड मांग लेगा, नहीं चल रहा, एक फाइल और होती है, टोटल 3 फाइलों के अंदर आपको एंट्री करनी पड़ेगी, 2-3 आप कर सकते हो, यहाँ पे आप सिंपल सा इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, तो इससे क्या होगा, पुराने पड़ जाएंगे। यहाँ पे सिंपल एक टूल दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं, जो कि अभी तक जो अपन ने ट्राइवल्सन करवाया उससे कई गुना ज्यादा फास्ट है। अभी आपने नॉर्मल करवाया, अब थोड़ा और एडवांस चलते हैं, अभी जहां मिला उससे आगे चलते हैं। अगर हमें प्रोफाइल मिल गई, यूजर मिल गया, उसके अंदर चीजें ढूंढनी है, कमांड नोट फॉर्म वाह है, मैंने तो सारी सही चीजें है दी, क्यों नहीं चल रहा है, अब यहाँ पे जाके चलाओ, चल जाएगा क्या, अभी नहीं चल रहा है, क्या हुआ, गो को डाउनलोड करना पड़ेगा सर। देखो ये वाली फाइल होती है, इज द डायरेक्टरी, ठीक है, यहाँ चले जाते हैं, अब ठीक, फिर क्यों नहीं चल रहा, यहाँ पे सिंपल सा एक फाइल और होती है, उसको भी खोल के उसके अंदर भी क्या होगा एंट्री, बेस आरसी, बेस हिस्ट्री के अंदर भी कर दो, ओरिजिनल के अंदर, तीनों के अंदर डाल दो, क्या दिक्कत है, बस इसके अंदर करना है, कोई लोजिक है नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो प्रेफर करना, इसलिए आपको बेटर रहता है। चल गया, हमारे समझ में छोटी छोटी गलतियां, कुछ भी नहीं, एक फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर कर, चल गया। अब यहाँ पे सिंपल एक नया टूल डाउनलोड करें, कौन सा वाला, इसका नाम लिखोगे, नेट इतना बढ़िया चल रहा है, वेबएड की सरकार उसकी होती है ना, जो डोमेन अपन चेक करते हैं, वो अलग होती है, नहीं वो ये URL इंजन होता है वो अलग चीज है। ये क्या है, अब देखो अभी तक हमने जो चीजें ढूंढी है, तो क्या करेंगे, सिंपल ये तो कर लोगे ना, कॉपी क्लोन, गिट क्लोन वगैरह, गिट क्लोन पेस्ट, थोड़ी देर डाउनलोड हो जाएगा। अब ये क्या करता है ना, अब यहाँ पे देखो कहाँ पे है आपका, अब क्या करना, आपको नहीं चलना, सीडी अब बुका मुझे नहीं आया, फिर नहीं चला है यूट्यूब पे, इतनी चीजें कर ली, तो हर फाइल के अंदर एंटर कर दो, बेस आरसी के अंदर करा उसने, यहाँ पर दिख गई, दो वर्जन दिख गया आपको, वर्जन चेक करो, वर्जन मिल जाएगा, आ गया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको उसका वर्जन दिखा देगा, और आपको ये समझ में आया है किस तरीके से कहाँ कौन सी फाइल के अंदर चेंजेस करना है।
डाउनलोड कर लिया उसने, ये चीजें डाउनलोड हुई पूरी, एक नया टूल डाउनलोड कर लिया, सब फाइंडर चला जाए, सब डोमेन फाइंड करने के लिए यूज होता है। देखो एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे आपको, कुछ दिखा सही नहीं यहाँ पे, क्या गलती कर रहे हो? कमांड ही फाउंड नहीं हो रही सर सीडी। क्या गलती कर रहा है? सोचो। दिखी ना मुझे यहाँ पे, वो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, मतलब वो प्रॉपर चल गया हमारा। अब हम कोई नया टूल डाउनलोड करेंगे, वो कहाँ आएगा? वो डाउनलोड्स में नहीं आया। यहाँ पे देखो एक चीज दिख रही होगी आपको, दिख रहा है कुछ? अरे यहाँ पे देखो ना क्या चीजें हैं, यहाँ का आया। सबसे पहले उसने क्या करा, डाउनलोड कर लिया, फाइल के अंदर चेंजेस कर दिया, ZRC के अंदर भी कर लिया, यहाँ पे चेंज कर दो, वो भी कर सकते हो आप वन बाय वन। यहाँ पे वो चला के दिख रहा है, वो दिख जाएगा। पीछे आ जाओ थोड़ा, कॉपी बेस आरसी फाइल, नीचे आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा कहाँ कहाँ, एडिट बेस आरसी, एक्सट्रैक्टिंग वो करा और सिंपल सा उस वाली फाइल को अंदर भेज दिया। अगर आप डायरेक्टली चलाना चाहते हैं, उसका नीचे रेफरेंस भी दे रखा होगा, कौन सी फाइल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। या ऐसा कर लो, एक तो तरीका गिट क्लोन वाला है, आ रही नींद, आ रही आएगी, हो ही नहीं सकता नींद ना है, आ ही नहीं सकता, सिंपल है। एक तो तरीका है गिट क्लोन कर लो, ये आप एक चीज होती है आपकी, डायरेक्ट कहीं से डाउनलोड करो। अब यहाँ पे देखोगे ना लास्ट में एक चीज होती है, वो यहाँ पे समझो, एक तो आपका डायरेक्ट तरीका होता है गिट क्लोन वाला, एक होता है गो से डायरेक्ट डाउनलोड करने वाला। ये दिख रहा है गो इंस्टॉल वाला। अब अगर मेरे सिस्टम के अंदर गो है तो मुझे दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगा, और जो ये लास्ट में लेटेस्ट लगा रखा है ना, लेटेस्ट वर्जन देगा। अब यहाँ पे कल हम ये कोई मोटिव नहीं हमारा कि हम कोई वेबसाइट हैक करनी, सर्वर हैक करना, बोलना सीख रहे हैं, वेरी एक्सप्लेन टुगेदर, सिंपल। यहाँ पर आपको समझ में कोई लैंग्वेज का नाम है, इंस्टॉल एक ऑप्शन है जो इंस्टॉल करेगा गिटहब से टॉम नॉम नॉम। ये बहुत बड़ा राइटर है, बहुत अच्छे अच्छे टूल्स लिखे इसमें, इसकी डायरेक्टली आपको 403 बाईपास भी दिख जाएगा आई थिंक। गिटहब सिक्योरिटी वालों के लिए और डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी चीज और बहुत अच्छी चीज है, बहुत स्लो चल रहा है। ओके डाउनलोड। अब यहाँ पे देखो वो नाम की कुछ चीजें बन गई होगी आई थिंक, थोड़ी देर रुकी हमारी जब थोड़ा सा जैसे डाउनलोड करें ना, आपके दो डाउनलोड होगा और दो के अंदर फिर बनेगा फोल्डर बिंग के नाम का, और बिंग के अंदर वो सारी चीजें होगी। पर इसी पेज को मैं वो चीज दिखा इसी पेज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि नेटवर्क स्पीड भी स्लो आ रही है, कुछ इरर है। क्यों इरर आ रहा है? इरर समझो, टूल्स तो हो जाएंगे। अभी तक अपन ने कोई भी टूल चलाना सीखा है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं रखी कि अपन ने एनिमल सीखा, ये नहीं चलाएंगे वो नहीं चलाएंगे। अब देखो कुछ इरर आई, कुछ आ रहा है, इरर नहीं आ रहा है, डाउनलोड ही नहीं हुआ है। उसने बोल दिया ना गेट एचटीटीपी बोलेंगे, हाँ नेट की वजह से, वो नेट की वजह से आ रहा है। अगर आपके सिस्टम में नेट प्रॉपर चलेगा ना, वो क्या करता है उसको डाउनलोड कर लेगा और उसका एक फोल्डर आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली बन जाएगा गो का अंदर बिन के नाम का, जहाँ पे ये सारी चीजें स्टोर होगी। उसकी हेल्प से फिर आगे का टास्क करोगे। डेफिनेटली थोड़ा बोरिंग है, देखो सिक्योरिटी इजी नहीं है। अब चल जाए तो मेरी वो नेट की स्पीड अगर सही है तो थोड़ा फास्ट चलेगा। डाउनलोड हो रहा है, अब आया, अब कुछ नई चीज आई, वर्जन आ गया थोड़ा सा, अब वो फास्ट चल, जितना फास्ट चीजें चलेगी उतनी फास्ट चीजें वो करेगा।
आप कोई सा यूट्यूब वीडियो प्रेफर कर सकते हो जहां पे आपको उसका तरीका पता चल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं आप उसने 4 फाइलों के अंदर चेंजेस करा, आपको 4 को नहीं करना है। गो का नाम का फोल्डर बन गया एक, जी हाँ गो के नाम फोल्डर के अंदर एक चीज होगी आपकी बीन नाम का है, यहाँ पे आपके विवेक। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो विवेक में 11 के नाम की चीजें हैं, उसको क्या करना है सिंपल सा, आप इसको यहाँ पे आओगे, ये क्या करेगा इसको मूव करोगे फिर एक जगह लेके जाएगा। इसने एडिट करा, यहाँ पे सिंपल आपको बताने का उसका मतलब ये है कि ये चीजें कितना, ऐसा नहीं है कि आप करते हो तो फर्स्ट टाइम आपको ही एरर आता है। जो भी करेगा ना सबको एरर आएगा 1 by 1। तो यूट्यूब पे जाएगा। हाँ देखो यूट्यूब कॉमन है, अगर आपको सब पता है ना फिर आप इंसान नहीं हो, चलिए ना राज, सब पता है फिर आप इंसान नहीं हो, फिर आप भगवान हो या कुछ ज्ञानी है। फिर कुछ नई चीज है। मैं ग्लास में देखो, ठीक है। यहाँ सिंपल सा इसने कॉन्फ़िगर करा, इसने चीजें देखो यहाँ पे सिंपल आपको दिखाने का मतलब कुछ भी नहीं है, अभी 2 मिनट के अंदर चल जाएगा, बट घर पे जाके वही चीज करने बैठोगे आप 4 दिन करोगे तब भी नहीं होगा। बट अगर ये सीख गए, फिर ये अकेली किस सीख गए, इससे क्या ढूंढ सकते हो, एक चीज ढूंढ सकते हो, पहले ढूंढा एडमिन पैनल, एडमिन पैनल ढूंढा, उस तरीके के जितने भी टूल्स इंस्टॉल होते हैं ज्यादातर टूल गो के अंदर चलेंगे, जो मतलब डायरेक्ट लेवल से करवाएंगे, फर्जिंग करवाएंगे, उस तरीके से आपको आत्मा अंदर आ गई थी अभी। थोड़ा सा फास्ट चलाया। क्या करा उसने, गो बिन के अंदर चले गए, सब फाइंडर है यहाँ पर। अब यहाँ से डायरेक्ट चला लो या फिर क्या करो उसको मूव करवा के बिन के अंदर डाल दो। देखो 2 तरीके हैं, या तो मैं ऐसे भी चला सकता हूँ, URL से ये बोलेगा, अगर कुछ गलत डालोगे वो बोलेगा, बट इससे सबसे बेस्ट काम क्या है, sudo mv, ठीक है, वेरिक URL कहाँ पे डालोगे, फ्रेश यूजर से फ्रेश बिन के अंदर, नहीं कोई वहां अगर बिन के अंदर कोई चीजें डाल दोगे ना उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। चल गया। अब ये एक कमांड बन चुकी है, आपने स्कूल का नाम कहाँ डाल दिया, अब वो क्या करेगा, कहीं से डाल दो। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं करना, इतना डाला उसका नहीं आना समझ में। अब देखो सिंपल सा यहाँ पे एसेट्स वाली चीजें कॉपी करवा दो, लास्ट में लगा दो बस। अब थोड़ी देर देखो कुछ दिखा, अभी तक आपने नॉर्मल चीजें करी थी, नाउ वी आर गोइंग टू लिटिल बिट डिफरेंट। नॉट फाउंड नहीं मिला, robot.txt इस वाली फाइल के अंदर आई थिंक सारी चीजें होती है, उसके अंदर कौन सा पाथ कहाँ पर है ये भी नहीं मिला। अब ये क्या करना, हर वो चीज जितनी पॉसिबल हो सकती है हर चीजें बताएगा, और ऐसा नहीं कि एक ही चीज बताएगा, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। और जब आप रिसर्च वाले फेज में जाते हो, कुछ दिखा, PID मतलब प्रोसेस आईडी, PID क्या है, प्रोसेस आईडी। अब देखो यहाँ पर नोट फाउंड नहीं, नोट फाउंड मिल रहा है ना, बस जरूरी नहीं सिंपल सारी चीजें मिलेगी इसे, बट बहुत सारी टाइम पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से इसकी हेल्प से आपको वो चीजें मिल जाएगी जो कि आप डायरेक्टली नहीं करवा सकते। RID के लिए आपको देख रहे हो, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्टली कर दो आप, ठीक है। ये सस्ते नशे हैं ठीक है, सस्ते नशे इन द सेंस कि थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली चीजें गो स्टोर करिए, अभी गो स्टोर करा किस तरीके से करा, उसके अंदर टाइम लगेगा। देखा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थोड़ी सी, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें कॉन्फ़िगर करनी, हर एक चीजों के अंदर। यहाँ पे रोल नंबर क्या है, क्या डालना है, 1 by 1 चीजें, रोल नंबर वाली चीजें दिख गई। अब 9045 के अंदर ये चीज दिख रही, 47 के अंदर सेकेंड ईयर एमए, तो यहाँ पे अलग अलग चीजें पेज कोड करवाया जा रहा है सिंपल सा। इसके अंदर अभी तक कुछ हुआ नहीं नई चीज, ट्रस्ट सिक्योरिटी.txt ये कुछ हो सकती है, कुछ काम की चीज है हमारी, यहाँ पे सारी चीजें काम की है। अब यहाँ पे इतनी चीजें हो सकती है ना, जितना आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना यूजफुल चीजें हो सकती है। ये PDF मिल गई है आपको वहां से ऑफिशियल वेबसाइट से, और ये सारा जो ट्रेवल से करवा रहे हो, कहाँ पे करवा रहे हो, उनकी वेबसाइट पे। ये देखो, ये कुछ चीजें पढ़ने लायक है क्या, मेरे तो पढ़ने में नहीं आ रही है ये शायद
ये नहीं आएगी पढ़ने, बट कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे आपको जेसन की फाइल प्लगइन से जेसन की चीजें कुछ काम की होती है, ये भी नहीं चलता। आपको क्या करना पड़ा, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, मैनुअल देख रहे हैं इस तरीके से, अभी एक एक खोल के देखे, कल वो भी नहीं देखेंगे, कल जो चल रहा है वही ओपन करा जाएगा। अगर 400 URL मिले पागल थोड़ी 400 की 1 बाय 1 करता रहूंगा। कल क्या करूंगा, ऑटोमेशन सारे अपने आप आ जाएंगे। हाँ अपने आप ही आएंगे। अब कल क्या मैं ये चीजें करवाऊंगा, इन सबके अंदर एक फिर एक नया टूल लगा दूंगा जिसके अंदर क्यों जो चीजें चल रही है वही दिखे। ठीक है, ठीक। अभी सर, यहाँ पे पासवर्ड बाईपास कैसे करते हैं सर उसका, कंट्रोल पैनल का, किसका, कंट्रोल पैनल का? अभी क्या कर रहा था, गेस गेस करा, सबसे फर्स्ट और सबसे इजी तरीका, अगर मैं आप सोचो पहले अटैक करूं बाईपास करना, फिर उसमें आपको नई चीज लगेगी। ये जितना पॉसिबल चीजें हो सकती है सब चीजें ढूंढेगा, अगर उसे मिली नॉट फॉर्म 404 थोड़ा और नीचे जाओ, कुछ चीजें मिलेगी डेफिनेटली, और कुछ मजा आएगा इसके अंदर। ये बहुत क्रेजी चीज है, अगर कोई करना चाहे इसको, ऑब्वियसली करना सभी को है, बट अगर कोई करता हो, अभी तक वो चल नहीं पाएगी, नॉट फाउंड बता देगा बट चली, कुछ फाइलें मिल रही होंगी, और ये इस तरह की फाइलें हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं, आप समझ ही पा रहे होगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चीजें हैं, ये किसके लिए होनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंशियल फाइल है 1 बाय 1, और यहाँ पे जितना अंदर जाते जाओगे आपको हर वो चीज मिल जाएगी। एसेट्स के अंदर है, सुनो इसके अंदर पासवर्ड मिलेगा, कुछ दिख रहा है इसके अंदर, हाँ सर देख तो बहुत रहा है बहुत कुछ तो दिख रहा है पर समझ में क्या आ रहा है। सर, सर्च करो ना सर पास, आ रहा है ना सर, पेजेस के उसमें लिंक है, बहुत सारी चीजें हैं, एंड पॉइंट्स है यहाँ पर, एंड पॉइंट्स है। बिल्कुल कुछ दिखाई दे रहा है, इसका फ्यूचर ब्राइट हो गया ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं सिंपल। आपने क्या करा है, एक जेएस की फाइल खोली, एसेट्स अपने को ओपन नहीं करने दे रहा था ना, अभी करने दे रहा था नहीं, नाउ वी आर सक्सेसफुली watching on file that is available on the assets। एसेट्स अपने को ओपन नहीं करने दे रहा था, अब मुझे नहीं पता था जेएस है या नहीं है, मुझे थोड़ी पता, पागल थोड़ी गेस करूंगा। अभी आप देखोगे what it shows me, जेएस बता रहा है, ये करने दे रहा है, बट वहीं आगे प्रोसेस समझ गए ना, किस तरीके से चीजें करनी है, बस वो इम्पोर्टेंट है। फिर भी नहीं हुआ क्यों, एक्सेस नहीं दे रहा है। चीज हुई .in ठीक है। अब तो मुझे एक ही फाइल बोली अभी मैंने, कितनी और हो सकती है, सर जेपीजी खोलना, बैकग्राउंड जेपीजी कौन सी वाली, रहेगा ये ये नहीं यार, कुछ नहीं उसके अंदर फालतू चीजें, बैकग्राउंड ये फालतू चीजें, आपको क्या चाहिए, जो चीजें चाहिए ना वो ढूंढना पड़ा, क्या है उसका बैकग्राउंड देख कंटेंट वाले ये चलते हैं ना, कंटेंट वाले ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट ये कुछ काम कर सकती है, अब मुझे थोड़ी पता ना कौन सी चीजों में क्या होता है, बट मुझे यहाँ पे मिल जा रहा है, उसको फोटो मिल जा रहा है, इसको कॉपी करूंगा। अभी आपको मुझे कुछ आईडी भी दिख रही है, अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा गाइस, मुझे पता है लगेगा, अब आप कितना भी झूठ बोल लो वो एक अलग चीज है, ठीक है। डिफिकल्ट चीज़ों को समझ में मजा आता है। डिफिकल्ट चीजें हैं, इसी कारण इसका इस टाइम में पैसा दिया जाता है, इसी वजह से सिक्योरिटी के लिए कंपनी अच्छा पे कर रही है। एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है इसको, नहीं करेगा, कोई भी रिप्लेस नहीं करेगा इसको, बस एआई इतना कर सकता है ऑटोमेट कर देगा, बट ऑटोमेट के बाद भी चलाना तो इंसान को ही पड़ेगा, क्योंकि फाइलें 1 बाय 1 एआई नहीं बोल सकता ना, वो तो मुझे ही खोलनी पड़ेगी, वरना एक करके रहेगी। वो भी बोल सकता है, लेकिन उसमें ये कैसे पता चलेगा कि हाँ ये मेरे काम का है, वो अपने केसेस पे डिपेंड करेगा कि केस क्या है। Exactly. Now we are doing good. तो बकेट के अंदर ये चीजें, अब देखो कुछ चीजें मिल रही है, सीसीपी, अरे देखो यहाँ पे जब ढूंढते जाओगे ना, जावास्क्रिप्ट की फाइलें आपको कुछ मिल जाएगी। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे इमेज वाला हटा दो। कई बार क्या होता है ना, अब मुझे नहीं पता था ना यहाँ पे पीछे क्या क्या पेज है,
पता था क्या? आपने क्या करा? 1 by 1 चेक करा, वो बना है ना, चेक कर। वही इम्प्लीमेंट होता है, सिंपल सा। यहाँ पे आपने क्या करा, उस चीजों को ढूंढा, उन चीजों को रन करवा के देखा, ये चीज काम की हो सकती है, मे भी चल जाए मेरे सर्वर पे। अगर ये चल गई, ये चली jdirector.php, नहीं चली। कुछ फोटोज है, png पड़ी है, CCTV चल ही नहीं रहा है हमारा। जाके खोल के दिखाने की जरूरत है सभी को यार, देख लो यार। अभी देखो बहुत सारी चीजें कम नहीं है, बहुत सारा डाटा एक वेबसाइट के अंदर पड़ा है जिससे आप एक्सेस कर सकते हो। इस सिलेबस या तो समझ कब आएगा जब थोड़ा सा करने बैठोगे। ये नहीं होगा, राज नहीं आ रहा ना बिल्कुल भी समझ, कुछ भी जरूर पता है, कुछ भी करे जा रहे हैं। पर लेकिन सर्वर में कभी भी एंट्री नहीं मिली है ना। नहीं तो सर्वर की फाइलें तो ढूंढ पा रहे हो ना, एसएक्स के अंदर पीछे जेएस की फाइलें लोग थी, अब नहीं, लेकिन वो तो अवेलेबल है ना एडमिन को भी, अभी तो अपन देख पाते हैं। इनको अवेलेबल है। किसने बोला? अरे भाई सुनो, अब जब जेएस की फाइलें आप देख रहे हो यहाँ पर, अभी नहीं चला, कौन सी फाइल किया नहीं लगी। अब यहाँ पे क्या है ना, कुछ एंड पॉइंट्स होते हैं। आप एंट्री किस तरीके से, आप ऐसा थोड़ी चाहिए आपको पूरा अगर एंट्री मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया। एडमिन पैनल आप उसको चेक करो, यहाँ थोड़ी दिखेगा क्या, आपको ग्राफिक्स के अंदर दिख गया है, फिर तो क्या ही चीज है। इसको वैकेंसी से रिक्वेस्ट कैप्चर करके देखना पड़ा है, रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ रहा है। रिक्वेस्ट कैप्चर करेंगे, ये वाली चीज है, ये वाला डालेंगे यूआरएल, उसको क्या करेंगे, रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद जहां मुझे बैकएंड सर्वर से क्या चीजें मिल रही है, क्या होता है, रिडायरेक्शन लगा होता है। यहाँ से सर्वर से एक चीज है, मेरे पास सही चीज है, इससे मैंने मैसेज भेजा कि कल छुट्टी है, ठीक है, बट सर ने बीच में चेंज कर दिया, सर को आना ही है, टाइम बर्बाद होगा। टाइम करवा लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैसेज चेंज करा, जो सर्वर से मेरे पास रिस्पॉन्स आया ना, उसको चेंज ना हो, उसको किस तरीके से देख पाऊँ, उसके लिए आपको बैकएंड से देखना पड़ेगा, नहीं दिखेगा, जिसको अपन इंटरसेप्शन बोलते हैं। इंटरसेप्ट करके चीज देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ एंड पॉइंट दिख रहा है, ये देखो कहाँ है, कुछ ना कुछ चीजें मिलती रहेगी, पेज अकाउंट, ये एंड पॉइंट रहेगा एक, और भी इसके अंदर चीजें होगी 1 by 1, जैसा ढूंढोगे मिल जाएगी। आप पासवर्ड ढूंढो इन वाली फाइलों में, आपको इसको रिपोर्ट कर दे तो कर दे, एजुकेशनल वाला देते नहीं है ना। एमपी बोर्ड पे क्या, एमपी बोर्ड पे करवा दूं, क्या दिक्कत, ये वाली जाएगी। और हमने क्या करा, इतनी सारी चीजें करी, अब मैं क्या करूँगा ना, मशीन बंद कर दूं, सेव करेंगे मशीन, क्या करने वाले, मशीन सेव।